उत्तराखंड में हर साल औसतन 2000 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती है। बीते 9 सालों में राज्य में 67 बार बादल फटे और हर बार कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहाड़ों में सच में ऐसे ठोस उपाय किए जा रहे हैं जिनसे इन तबाही को रोका जा सके, या फिर ये सारे दावे सिर्फ कागजी रिपोर्टों और प्रेस रिलीज तक ही सीमित है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपके सामने पहाड़ों के बेहतरीन नज़ारे आते होंगे, आपको सुकून का एहसास भी होता होगा। लेकिन यही पहाड़ यहाँ के निवासियों को हर साल नए जख्म देते हैं। दरअसल पिछले 9 सालों में हमारा पहाड़ी राज्य 18,464 प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल चुका है। 2015 से 2024 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हमारे राज्य में औसतन 2051 आपदाएं आ रही हैं, जहां अतिवृष्टि और तीव्र बाढ़ से 12,758 घटनाएं दर्ज की गई। के अलावा भूस्खलन यहाँ की दूसरी बड़ी आफत है। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो यहाँ बीते 9 सालों में 4,654 बार पहाड़ टूटे, चट्टानें गिरी और रास्ते बंद हो गए। इसी के साथ उत्तराखंड में आंधी तूफान की 634 घटनाएं हुई हैं। वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की 259, हिमस्खलन की 92 घटनाएं दर्ज हुई। साथ ही बीते 9 सालों में 67 बार यहाँ बादल फटे, जिसके सबसे ज्यादा मामले पौड़ी जिले में सामने आए हैं। बादल फटना अक्सर इतनी तेजी से तबाही मचाता है कि लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिलता। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आप उत्तरकाशी का देख सकते हैं। उत्तरकाशी जिला भूस्खलन, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और बादल फटने जैसी कई आपदाओं का गवाह रहा है। 2015 से 2024 के बीच यहाँ 1525 घटनाएं दर्ज हुई। हालांकि यहाँ बादल फटने की घटना सिर्फ एक बार हुई है, लेकिन बाकी आपदाएं यहाँ के लोगों को बार बार चुनौती देती रही है। हालांकि सरकार राहत और पुनर्वास के दावे करती है। जहां भूस्खलन हुआ वहां ट्रीटमेंट वॉल बनाने की बात कही जाती है, जैसी वॉल सालों से दस्ते अल्मोड़ा के क्वारा पुल पर बनाई गई है। कई इलाकों में भूगर्भीय अध्ययन के दावे किए जाते हैं, ऐसे अध्ययन जिनके बाद भी नई रेल परियोजनाओं के आसपास रहने वालों के घरों में दरारों के नामो निशान ही नहीं दिखते। बचाव दलों को बेहतर उपकरण देने की बात होती है, जैसा आपने अल्मोड़ा में वन अग्निकांड वाले हादसे के बाद सुना होगा। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से आज उन्हीं अत्याधुनिक उपकरणों से हमारे वनकर्मी आग बुझाते नजर आते हैं। कुछ जगहों पर सरकार ने चेतावनी प्रणाली लगाने के दावे भी किए हैं, और शायद ये प्रणालियां आपदा आने के कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी जारी करती होगी, या फिर बाद में, जैसा आजकल मौसम विभाग कर रहा है। हालांकि इसमें सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं है, हमारे राज्य की इस बिगड़ती तस्वीर के जिम्मेदार हम भी हैं। थोड़ा से मुनाफे और लालच में हमने अपने पहाड़ खरोड़ दिए, पहाड़ों की छाती चीरी और वहां कंक्रीट ठूस दिया। हरे भरे पहाड़ों को दफन करके हमने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। हमने नदियों की कलकल को दफन कर दिया, कभी मलबे से, कभी कूड़े के ढेर से, कभी उसकी सहायक स्रोतों को सुखाकर, जिसका नतीजा आज हम झेल रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम खुद भी हमारे पहाड़ों में ऐसी आपदाओं को न्योता नहीं दे रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।